ओम शांति। ओम शांति। आज का श्लोक है हमारा पहले अध्याय का 8वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति तथैव च। एक बार फिर से श्लोक पढ़ रहे। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति तथैव च। और इसका संधि विच्छेद है भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ति तथा एव च। इसका एक बार उच्चारण सुनते हैं। आप स्वयं आचार्य हैं, आचार्य और पितामह भी माहिती शब्दार्थों में है और इसका अर्थ है भवान भीष्मश्च कर्णः, आप और पितामह भीष्म, ऐसे ही कर्ण। अगला है च समितिञ्जय और समितिञ्जय, कृपः च तथा एव, अर्थ है कृपाचार्य और उसी तरह। अश्वत्थामा, उसका अर्थ अश्वत्थामा। विकर्ण च, विकर्ण और सोमदत्ति, सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। आप और पितामह भीष्म, ऐसे ही कर्ण और समितिञ्जय, कृपाचार्य और उसी तरह अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। अभी इसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसे समझते हैं। आप स्वयं आचार्य है ही, अर्थात दुर्योधन ये सेना का वर्णन
गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे थे। इस हिसाब से यहाँ लिखा है आप स्वयं आचार्य है ही और पितामह भीष्म जिनकी माहिती शब्दार्थों में है। माहिती माना जानकारी। तो पितामह भीष्म का जो शब्दार्थ में अर्थ हमने पढ़ा है तो उसके लिए लिखा है। वो तो अगले श्लोकों में भी आएगा ही, इसलिए इसे नहीं बताएंगे। ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला, आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला, सदाकाल युद्ध में विजयी। यहाँ ये जो शब्द आया है, जो जैसे समानांतर शब्द यूज करते हैं कई बार, जो के त्यों, उस हिसाब से यहाँ आदि नारायण की जो मना आदि नारायण की तरह सारे संसार में कभी न हारने वाला, सदाकाल युद्ध में विजयी। तो ये अर्थ लिखा हुआ है समितिंजय के पहले, अर्थात समितिंजय के लिए बताया कि जिस तरह आदि नारायण है उसी तरह, लेकिन आदि नारायण नहीं है ये व्यक्ति। आदि नारायण की तरह सारे संसार में कभी न हारने वाला, सदाकाल युद्ध में विजयी, उनका नाम बताया है समितिंजय। उसके अलावा आगे बताया कुरु राज परिवार में निस्वार्थ। इसमें प्रश्न चिन्ह दिखाया है। सेवा वाले बड़े कृपालु, कृपाचार्य जो है, इनका अर्थ यहाँ बताया है कुरु राज परिवार में निस्वार्थ। प्रश्न चिन्ह है सेवा वाले बड़े कृपालु, अर्थात कृपा का अर्थ तो दया करना इस भाव से होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसका मतलब जैसे नाम है एक कौरव सेना में जो है योद्धा, क्या वो उसी तरह अपना काम करते हैं? इस हिसाब से यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया है, जिसके लिए कृपाचार्य का अर्थ हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वो वेतन भोगी थे। आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य है, एक कौरव सेना में वेतन भोगी थे, अर्थात पैसे के आधार पे चलने वाले थे। तो इसीलिए, और यहाँ निस्वार्थ भावना लिखी है। तो अगर थोड़ा महाभारत जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे, कृपाचार्य जो है वो कौरव सेना में भले थे, वहाँ उनके राज्य में काम भले कर रहे थे, लेकिन उनका जो झुकाव है अपना बेटा है अश्वत्थामा उस तरफ था। तो उसके आगे पीछे उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। इस हिसाब से भी, और दूसरा निस्वार्थ भावना यहाँ लिखी है, तो क्या सच में वो निस्वार्थी थे क्या, और इस तरह से कृपालित थे क्या, इस भाव से यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। जैसे कि कुमारिका के लिए बाबा पूछते हैं कुमारी है क्या, इस हिसाब से यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, माना इस तरह से कर्म इनके नहीं है। आगे है उसी तरह, और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र। यहाँ लिखा है मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा। तो यहाँ अश्वत्थामा बताया हुआ है मन रूपी सर्प मणि का धारण करता, अर्थात यहाँ मन जो है, मन रूपी मणि बोला हुआ है। मन बुद्धि ही आत्मा होती है, तो यहाँ आत्मा रूपी मणि का, सर्प मणि का धारण करता, अर्थात यहाँ सर्प जैसी उसकी आत्मा विषैली है और उनके कर्म वैसे भी अच्छे नहीं थे। अश्वत्थामा के लिए एक वीसीडी है, उसमें बाबा ने अर्थ बताया है, वीसीडी नंबर 1594। इसमें अश्वत्थामा का अर्थ बताया है वीसीडी 1594। इसमें बाबा ने अर्थ बताया है इसका,
अश्वत्थमा। अश्व माना यहाँ तो घोड़ा होता है, मन रूपी घोड़ा जो अश्व में स्थित है, जो माँ अश्व में स्थित है, अर्थात यहाँ अश्व माना मन रूपी घोड़ा। मन रूपी घोड़े में स्थिर रहना अच्छा है या बुद्धि में स्थिर रहना? प्रश्न पूछा है, माना मन में आया, जो आया सो किया, पाप पुण्य नहीं देखा। तो मन में आया 5 पांडवों की हत्या करने चले, ये भी नहीं देखा बालक है या पांडव है। मनमत के आधार पर जो आया मन में सो काम किए या कराए जाते हैं, तो ऐसे अश्वत्थामा के कार्य है। तो इसका मतलब ये है कि अश्वत्थामा के लिए महाभारत में ऐसे बताया है कि अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की हत्या करने के लिए निकले थे, लेकिन वहां उनके 5 पांडवों के बच्चे सोए हुए थे, तो बड़े नहीं थे, छोटे उम्र वाले थे, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने देखा नहीं आगे पीछे कुछ भी और वो पांडवों के बच्चों की हत्या की। तो जो मन में आया सो किया, इसलिए यहाँ मन रूपी सर्प मणि का धारण करता, अर्थात मन में उनके इस तरह से विषैलापन भरा हुआ है, इसलिए ये बताया है अश्वत्थामा। और इनके लिए ही आगे लिखा है, दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता, अर्थात तो दुर्योधन से डरते नहीं थे। इस हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए ऐसे बोला है, इस व्यक्तित्व के लिए, कि दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। चापलूस अर्थात जैसे हिंदी में बोला जाता है खुट्टे बरदारी करना या आगे पीछे घूमना, तो कर्ण जो है वो तो दुर्योधन के पूरा आगे पीछे घूमने वाले या वो जो बोले सो करने वाले, इस तरह का व्यक्तित्व था। और दुशासन के विपरीत स्वभाव वाला, दुशासन के लिए मुरलियों में बाबा बताते हैं दुष्ट शासन करने वाला, और उसके विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। विकर्ण के लिए इस तरह महाभारत में दिखाया जाता है कि महाभारत दुर्योधन या दुशासन जो भी गलत काम करते थे उनका ज्यादातर विरोध करते हुए ही दिखाया है, इसलिए यहाँ बताया है दुशासन के विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। और इस चापलूसी संसार में शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। अर्थात यहाँ ये जो सोमदत्त का पौत्र है भूरिश्रवा, इस कैरेक्टर या इस व्यक्तित्व, इस पर्सनालिटी के लिए यहाँ परिभाषा बताई है, शीतल ज्ञान चंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी। इसके लिए थोड़ा सा आगे तो लिखा है कि इस बात के संज्ञानार्थ AIVV का एडवांस कोर्स अनिवार्य है। तो कल्पवृक्ष का चित्र थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि यहाँ तीसरी पीढ़ी के नारायण माना कल्पवृक्ष के चित्र में यह समझाया जाता है कि संगमयुगी आदि नारायण रामवाली आत्मा प्रजापिता है, जो इसी शरीर से नारायण बनते हैं अर्थात स्वर्ग में जाते हैं। उसके अलावा सतयुग में पहली पीढ़ी का नारायण ब्रह्मा है, उसके बाद इस्लाम धर्म, उसके बाद बौद्धि। तो धर्मों की स्थापना के हिसाब से जो नारायण बनने वाले हैं उनका क्रम है, इसमें पहले ब्रह्मा और ओम राधे मम्मा, दूसरा नारायण इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्माएं अर्थात जो बेसिक से कनेक्टेड होंगे,
और तीसरा नारायण जो है वो बौद्ध धर्म की आधारमूर्त आत्मा। तो यहाँ बताया है कि महात्मा बुद्ध जो है वो तीसरी पीढ़ी का जो नारायण है उनमें द्वापर युग में जाकर के प्रवेश करते हैं। इस हिसाब से यहाँ बताया कि तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट माना प्रवेश होना। शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 नारायण की माना ब्रह्मा के द्वारा सतयुग की राज्य गद्दी राधा कृष्ण के रूप में, और वही बड़े होके जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं सतयुग में तब उनकी गद्दी शुरू होती है और उसमें तीसरे नंबर में बौद्ध धर्म की आधारमूर्त आत्मा नारायण बनती है। वही द्वापर युग में जाते हैं तब उनमें महात्मा बुद्ध की सोल प्रवेश करती है। इसके लिए यह वाक्य लिखा हुआ है, शीतल ज्ञान चंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरी श्रवा है। भूरी भूरी अर्थात अधिक प्रशंसा वाले। इस हिसाब से यहाँ बताया है सोमदत्त पौत्र भूरी श्रवा है। ऐसे महात्मा बुद्धों के लिए तो बताया जाता है कि भले वो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन धारणाओं के हिसाब से जो बताया कि सन्यासियों के पहले बौद्धियों ने सन्यास धर्म धारण किया, सन्यासी बने, इस हिसाब से यहाँ बताया है। आगे एक बार फिर से पूरा अर्थ पढ़ते हैं इसका। आप स्वयं आचार्य है ही और पितामह भीष्म जिनकी माहिती शब्दार्थों में है, ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला सदाकाल युद्ध में विजयी समृत्युंजय पुरुराज परिवार में निस्वार्थ प्रश्न चिन्ह है सेवा वाले बड़े कृपालु कृपाचार्य और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र। यहाँ इसके पहले बताते समय थोड़ा बोलने में गलती हुई थी। यहाँ द्रोणाचार्य के जो बेटा है वही अश्वत्थामा है, तो गलती से कृपाचार्य का बेटा बोल दिया था। तो यहाँ बताया कि और उसी तरह आपका अर्थात द्रोणाचार्य का प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण, और इसी चापलूसी संसार में, इस चापलूसी संसार में अर्थात इस दुनिया में तो सभी ही देहधारियों की खुट्टी बर्दाश्ती करने में या तो देहधारियों के पीछे ही जाने में लगे हुए रहते हैं। इस भाव से एक कौरव संप्रदाय के लिए बताया कौरव जो है वो इसी तरह से अपनी प्रजा इकट्ठा करते हैं, इसलिए प्रजा परस्त होते हैं कौरव संप्रदाय वाले। इसलिए बताया इस चापलूसी संसार में शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र, ये सोमदत्त का अर्थ बताया। शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरी श्रवा है। अर्थात एक सूर्यवंशी को छोड़ करके जितने भी विदेशी विधर्मी धर्म है, या तो इसमें बाबा ने महात्मा बुद्ध के हिसाब से जो राइटियस धर्म है स्वदेशी है लेकिन विधर्मी है, उनको भी यहाँ गिना है कि वो भी कौरव संप्रदाय में ही आते हैं, क्योंकि इनके लिए भी जो स्वदेशी है विधर्मी, इनके लिए भी बताया है कि वो पूरे पूरे श्रीमत पे नहीं चलते हैं। बौद्ध धर्म के लिए तो जानते हैं कल्पवृक्ष के चित्र में विशेषता बताई जाती, गुण धर्म बताया जाता है
कि आदि श्रीमत को मानते हैं और आदि को छोड़ देते हैं। तो ये सब भी कौरव संप्रदाय में गिने गए हैं। इसलिए यहाँ कौरव सेना के योद्धाएं हो गए। एक तो आप स्वयं आचार्य है ही, अर्थात पहले द्रोणाचार्य हुए, दूसरा पितामह भीष्म हुए, तीसरा कर्ण, चौथा समितिंजय, पांचवा कृपाचार्य, छठवा अश्वत्थामा, सातवा विकर्ण और आठवां यहाँ सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा। उसके अलावा और एक नाम आया है इसमें, दुशासन। इस तरह से सारे कौरव सेना के योद्धाएं हो गए। लेकिन डार्क अक्षरों में जो आया हुआ है दुशासन, तो क्लैरिफिकेशन में यहाँ लिखा है, ऊपर वाले श्लोकों में आया है। लेकिन यहाँ पे एक तो है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समितिंजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। इस तरह से ये श्लोक हो गया आज का पहले अध्याय का 8वां श्लोक। इसे थोड़ा सा आप लोग 1-2 बार ध्यान से पढ़िए तो इसका अर्थ समझ में आएगा। अभी आगे का हमारा टॉपिक है जो हम पहले दिन पढ़ रहे थे। पिछले हफ्ते हमने बेसिक कोर्स चालू किया था, उसमें ये पढ़ा था कि परमात्मा शिव या परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले मनुष्यों में से अज्ञान अंधकार नष्ट करते हैं और जब ज्ञान का दीपक जलता है तो उस आधार से ही आत्माओं का उद्धार होना नंबरवार शुरू होता है। और बेसिक कोर्स की शुरुआत में हमें ये बताना है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और जो भी गुरु है, धर्म गुरु है, उनमें यह अंतर है कि वो शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन परमात्मा आकर के आत्मा के अंदर में जो भी समाया हुआ है, अर्थात आत्मा के अंदर की बातों का ज्ञान देते हैं। अभी यहाँ हमें इस बात को समझना है कि इस कलयुगी संसार में जो विज्ञान है या जो मनुष्य गुरु है, उनमें और परमात्मा में क्या अंतर है। इसी आधार से आत्मा का पहला पाठ हमें समझना है। आत्मा का पहला पाठ, इसमें ज्यादातर बेसिक कोर्स कराते समय हम ये समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे दुनिया में किसी से भी अगर ये पूछा जाए कि आप कौन है, तो उसमें सभी अपने शरीर का परिचय देते हैं, अपना नाम बताएंगे, जो नौकरी कर रहे, जो पढ़ाई पढ़े हैं उस आधार से डॉक्टर है बताएंगे, कोई ऑफिसर है बताएंगे, कलेक्टर है बताएंगे, या कहीं का रहने वाला है तो इस शरीर का जो भी निवास है वो बताएंगे। अपने धर्म का, अर्थात शरीर जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म का परिचय देंगे। लेकिन यहाँ बताया, ये तो बेसिक में हम बताते हैं, कोई भी अगर कहता है तो मैं शरीर नहीं कहेंगे, मेरा हाथ है, मेरा कान है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये शरीर में मेरा कहने वाला कौन है, इसका परिचय अभी तक भक्ति मार्ग में जितने भी मनुष्य गुरु हुए हैं उन्होंने किसी ने भी नहीं दिया कि इस शरीर के द्वारा ये मेरा कहने वाला कौन है। दूसरी बात, जैसे कोई मर जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब जहाँ पे मृत शरीर रखा हुआ है
अर्थात डेड बॉडी रखी हुई है, तो वहां पे सभी लोग ये कहते हैं कि वो चला गया, तो कौन जाता है? जिस शरीर से कुछ समय पहले तक, कल तक हम बात कर रहे थे, वो शरीर तो सामने ही पड़ा हुआ है, तो फिर भी वो चला गया, स्वर्ग पधारा, इस तरह से जो बातें मरने वाले व्यक्ति के लिए बोली जाती है, तो कौन जाता है? और वो जाने वाली जो शक्ति है, अर्थात शरीर को चलने फिरने के लिए जो ताकत मिलती है, और वो शक्ति जाते ही, वो रोशनी शरीर के अंदर से वो ताकत जाते ही शरीर मुर्दा बन जाता है, निष्काम हो जाता है, पत्थर या मिट्टी बन जाता है। तो ये चीज क्या है? तो शरीर को चलने बोलने की शक्ति देने वाली चीज ही आत्मा है, और इस आत्मा को ही अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग नाम से, अलग अलग पहचान से जानते हैं। जैसे कोई आत्मा कहते हैं, कोई नूर कहते हैं, कोई सोल कहते हैं, कोई प्राण कहते हैं, जीव कहते हैं, जैसे मुस्लिम लोग रूह कहते हैं। अर्थात इस शरीर को, इस 5 तत्वों के मिट्टी के पुतले को चलाने वाली जो शक्ति है, वही वास्तव में आत्मा कही जाती है। अभी तक हमने ये देखा है कि साइंटिस्ट ने शरीर के पूरे 5 तत्वों का विश्लेषण किया है। शरीर किस तरह से बनता है वो भी जानते हैं। थोड़ा अगर हम इस बात का अंतर समझेंगे कि साइंस में और परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात अध्यात्म में क्या अंतर है। विज्ञान जो है वो इन भौतिक तत्वों के विश्लेषण में लगा हुआ है। जो इन आंखों से दिखाई देने वाली शक्ति क्या है, जो चीज है, विज्ञान उसमें लगा हुआ है। मनुष्य जो वैज्ञानिक है वो उसमें लगे हुए हैं। और परमात्मा ऐसी चीज है जो चीज दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही सबको चलाती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा, इस दोनों चीजों का विश्लेषण परमात्मा आकर के करते हैं। जैसे विज्ञान वालों ने, साइंटिस्ट ने अभी तक शरीर के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, हार्ट है, ब्रेन है, माना मस्तिष्क है, हृदय है, या जो भी शरीर के अंदर के ऑर्गन्स है, उसका विश्लेषण किया, उसको ढूंढ निकाला। जो पुराने जमाने के जो द्वापर युगी लोग हैं वो इतना गहराई से इन बातों को नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है। लेकिन आत्मा जो है, जब शरीर के अंदर से आत्मा या सोल चली जाती है तो उसका क्या होता है, इसके बारे में जो साइंटिस्ट है उनका साइंस काम नहीं कर पाया है उतना। इतना तक ही वो ढूंढ पाए हैं। जैसे उदाहरण बताया जाता है कि कोई शीशे के बॉक्स में कोई मरने वाले व्यक्ति को रख दिया तो शीशा तोड़ के आत्मा बाहर निकल आई। तो इससे इतना साइंटिस्ट ढूंढ पाए कि शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि आत्मा, शरीर के अंदर से ऑक्सीजन कम होता है या श्वास कम हो जाता है तो शरीर चला जाता है या मुर्दा बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वास्तव में शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, वो आत्मा चली जाते ही शरीर मुर्दा बन जाता है। ये बात हमें आध्यात्म ज्ञान के द्वारा पूरी प्रूफ सहित पता चल जाती है। अब आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, इसे हमें समझना है। सबसे पहले तो आपको सुनाने में इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि शरीर जो है उसको चलाने वाली शक्ति आत्मा इस शरीर में निवास करती है। अब दूसरा टॉपिक है, इसमें आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है, जिसमें हमने समझा कि शरीर जो है वो 5 तत्वों का पुतला है। पृथ्वी, जल,
वायु, अग्नि, आकाश। और आत्मा जो है वो मन, बुद्धि, संस्कार, इन 3 चीजों का मिश्रण है। अब अगली बात है कि शरीर और आत्मा का क्या कनेक्शन है, इसे भी समझना जरूरी है, तभी लोगों को हम समझा पाएंगे। जैसे इसके लिए उदाहरण बताया था पिछले हफ्ते कि ये शरीर जो है वो रथ है और इसको चलाने वाली आत्मा रथी है। जैसे कि आज की दुनिया का उदाहरण है, फोन बिना बैटरी के काम नहीं कर सकता है। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो फोन काम करना बंद कर देगा। इसीलिए फोन की बैटरी पूरी चार्ज करना जरूरी है। आज इस समय कलयुगांत में लोग जो दुखी, परेशान है, बीमार है, मानसिक तनाव में है, तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है मुख्य कि आत्मा रूपी बैटरी जो है वो कमजोर हुई है, डिस्चार्ज हुई है। अब जब शरीर के द्वारा जन्म लेते लेते ढेर जन्म बीत गए तो उसके कारण आत्मा जो है वो पाप पुण्य के लेप छेप के कारण कमजोर हो जाती है। इसीलिए उस बैटरी को चार्ज करना जरूरी है और उसी के लिए आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे ही उदाहरण बताया ड्राइवर और कार का। जैसे कि ड्राइवर अगर कमजोर है या तो ड्राइवर को ही हम खाना नहीं देंगे तो ड्राइविंग नहीं करेगा, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसी तरह से आत्मा कमजोर है, ज्ञान योग से भूखी है, कलयुगांत में सही असली ज्ञान की उसको पहचान नहीं है, तो इसी के कारण शरीर के ऊपर उसका असर हो रहा है और शरीर भी हमेशा बीमार, मानसिक तनाव में रहता है। दूसरा बताया है कि बीज और वृक्ष, तो यह शरीर वृक्ष है, पेड़ है और उसका बीज है आत्मा। तो इस आत्मा रूपी बीज को हमें शक्तिशाली करना है। इसी तरह से यहाँ बात आती है कि अभी आत्मा के और शरीर के अंतर में जो बातें बताई है उससे आधारित कुछ श्लोक है। इसमें हमें यह समझना है, जैसे वैज्ञानिकों ने शरीर के पूरे अणु अणु का विश्लेषण किया। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। उसके अलावा वैज्ञानिकों ने शरीर में कहाँ मस्तिष्क है, माना ब्रेन कहाँ है, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, अर्थात सारे इंटरनली जो ऑर्गन से अंदरूनी शरीर के सिस्टम को चलाने वाले जो भी इंद्रिया है, जो भी ऑर्गन है, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया। इसी तरह से परमात्मा जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है वो भी आत्मा के पूरी बातों का विश्लेषण करते हैं कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, किस तरह से कार्य करती है। उसके अलावा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, किस तरह से जन्म मरण के चक्कर में आती है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बताते हैं कि शरीर को इस प्रोटीन की कमी है, ये कमी होने के कारण शरीर बीमार पड़ता है, कमजोर पड़ता है। इसी तरह से परमात्मा जो है वो भी इन बातों को बताते हैं कि आत्मा के ऊपर पाप पुण्य का लेप छेप किस तरह से लगता है और उससे मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आत्मा स्वस्थ हो जाए तो शरीर भी अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। ये मूल कारण है आज की दुनिया की बीमारियों का। अभी हमें ये समझना है कि शरीर और आत्मा के अंतर के लिए भगवत गीता में परमात्मा ने क्या क्या बातें बताई है, जिस आधार से हम शरीर और आत्मा के अंतर को व्याख्या दे सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं। इसमें सबसे पहला अंतर है
कि शरीर विनाशी है और आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। अब इसमें शरीर विनाशी है तो इसमें तो और जो आत्मा की तुलना की है, जैसे कि नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये सब बातें तो शरीर के लिए लागू होने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जब विनाशी है तो सदाकाल रहने की भी बात नहीं आएगी, तो झूठ हो जाता है अपने आप ही। और ये तो सब जानते हैं कि शरीर जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा, उम्र बढ़ती जाती है, तो वैसे शरीर विनाश की ओर बढ़ते जाता है। इसी हिसाब से गीता में ये दोनों अंतरों के लिए श्लोक आया हुआ है। इसमें हमें पहले देखना है, आत्मा के लिए श्लोक आया हुआ है दूसरे अध्याय का 20 नंबर श्लोक, अध्याय 2 सेकंड श्लोक नंबर 20। श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं। इसमें बताया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अज नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसका अर्थ बताया है कि यह कभी न जन्मता है और न मरता है, यह फिर होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन यह देह हनन होते भी नहीं मारा जाता। इसके लिए जैसे बताया कि आत्मा जो है इस सृष्टि रंगमंच पर कभी भी नहीं होगी, ऐसे नहीं है। यह कभी न जन्मता और न मरता है, मना ये सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता है। इस हिसाब से यहाँ बताया कि पुरातन यह अविनाशी आत्मा है और देह हनन कराने का उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अर्थात यह देह हनन कराने का उपक्रम होते भी, मतलब देह जो है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर को तो जलाया जाता है, लेकिन आत्मा के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि आत्मा शरीर के विच्छेदन के पहले ही या शरीर के नाश करने के पहले ही शरीर को छोड़ देती है। इस हिसाब से यहाँ बताया हुआ है, यह कभी न जन्मता है न मरता है। अर्थात आत्मा जो है वो तो फट से अपने अगले जन्म की, उनको जैसे ही समय हो जाता है वैसे ही वो अपना देह रूपी वस्त्र उतार देता है और नया वस्त्र धारण करने के लिए चला जाता है, और होकर फिर से नहीं होगा, माना इस सृष्टि रंग पर मंच पर कभी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। ये नित्य भी है, अर्थात हमेशा रहने वाला भी है, सनातन भी है, पुरातन भी है, अर्थात अविनाशी है और पुराना भी है। इस हिसाब से ये आत्मा की विशेषताएं बताई और इसी में ही आया है देह हनन कराने का उपक्रम होते भी, अर्थात शरीर विनाशी है, ये इस शब्द से समझ में आता है। उसके अलावा दूसरे अध्याय का ही 18वां श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। इस श्लोक एक बार पढ़ रहे हैं। इसमें बताया है, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता
शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात यहाँ लिखा है नित्य अविनाशी माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे हैं। यहाँ नित्य अविनाशी माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसका मतलब यहाँ शरीर के लिए बताया हुआ है कि ये जो आत्मा है वो देह को धारण करती है और उनके ये शरीर नाशवान है। नित्य अविनाशी माप न करने योग्य ये विशेषताएं, ये गुणधर्म आत्मा के बताए हैं और देहधारी अर्थात देह को धारण करने वाली आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। ये दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें शरीर विनाशी है और पहला जो हमने पढ़ा इसमें आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये हमने समझा है। दूसरी बात, आगे आत्मा की क्वालिटीज बताने वाला और एक श्लोक बताया है, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 23, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। ये बात पिछले हफ्ते भी बताई थी कि 2 अध्याय में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो आत्मा के ऊपर लागू होने वाले या आत्मा की सारी क्वालिटी जो है उसको बताने वाले श्लोक है। इसीलिए 2 अध्याय का अभ्यास अच्छे से करेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें पता चलेगी। इसमें श्लोक बताया है अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को अर्थ है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। तो ये आत्मा की क्वालिटीज बताई है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु का कण है, इसके कारण उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु कण को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती और जल इसे भिगो नहीं सकता है। अब दूसरे में श्लोक देह के लिए बताया है, अर्थात शरीर के लिए अध्याय 2 श्लोक नंबर 13, शरीर विनाशी है। जैसे यहाँ बताया आत्मा के ऊपर इन भौतिक चीजों का कोई असर नहीं होता है, वैसे ही ऑपोजिट में शरीर के ऊपर जिस भौतिक दुनिया में वो रह रहा है उसके कालक्रम का असर हो जाता है। उससे ही इस श्लोक में बताया है दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 2 अध्याय श्लोक नंबर 13। इसमें बताया है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। श्लोक दोबारा पढ़ रहे, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। यहाँ जो शब्द आया है वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। अर्थात शरीर विनाशी है तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करती है,
इसी हिसाब से यहाँ लिखा है दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। और दूसरा, भौतिक समय या इस सृष्टि चक्र के जो भी कालांतर है उसका असर होता है, इसी के लिए यहाँ आया है। जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा है, तो भौतिक समय का, भौतिक वातावरण का इस पे असर होता है। तभी उत्तरोत्तर उसकी अवस्थाएं शरीर की बदलती है, ये इससे साबित होता है। इसी हिसाब से यहाँ ये बात आई कि शरीर में और आत्मा में दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद आगे है, आत्मा की और एक क्वालिटी है, आत्मा माप नहीं की जा सकती है। तो ये भी अभी हमने श्लोक पढ़ा, दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक ही, सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 18। इसमें हमने समझा, इसमें एक शब्द आया है अप्रमेय, माप नहीं की जा सकती। एक बार श्लोक को दोबारा पढ़ रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। यहाँ जो शब्द आया है प्रमेयस्य, अर्थात अप्रमेयस्य, इसका अर्थ है अप्रमेय अर्थात माप नहीं की जा सकती। तो जो हम बताते हैं बेसिक कोर्स में कि आत्मा ज्योति का कण है, निराकार है, बहुत सूक्ष्म ज्योति है, तो इसका मतलब इतनी सूक्ष्म है कि वो माप नहीं की जा सकती है। और भौतिक शरीर तो सभी को आंखों से दिखाई देते हैं, अर्थात तो माप करने योग्य होते हैं, लेकिन आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो माप न करने योग्य है। ये इस श्लोक से साबित होता है। एक बार आज जो पढ़ाया है उसे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले बताया था कि आत्मा जो है और शरीर, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आत्मा के लिए बताया कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। दूसरी बात, आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों से मिलकर के बनी है। और शरीर के लिए बताया कि साइंटिस्टों शरीर का जो विश्लेषण किए हुए हैं, जैसे आंखों से दिखने वाली जो बाह्य इंद्रियां है, आँख, हाथ, पाँव, कान, जो भी, तो ये सब तो हमें पता है। और ये जो मिट्टी का पुतला है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब आत्मा और शरीर, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमें गीता के श्लोक से समझा है अभी, जिसमें सबसे पहले देखा कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, पुरातन है, जिसके लिए हमने श्लोक नंबर समझा है, सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 20, जिसमें हमने समझा कि यह आत्मा, यह कभी न जन्मता है और न मरता है, यह होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। माना इस सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अर्थात शरीर का हनन हो, देह माना शरीर, शरीर का हनन हो या विनाश हो, तो भी यह आत्मा कभी मारी नहीं जाती। तो इससे शरीर और आत्मा दोनों का अंतर पता चला कि आत्मा जो है वो इस सृष्टि रंगमंच पर कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं है, और नित्य, सनातन और पुरातन है, अविनाशी है। और देह जो है वो हनन होता है, अर्थात विनाशी है। दूसरी बात हमने समझी आत्मा की क्वालिटी की, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 23। इसमें हमने समझा है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते,
इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती, जल भी नहीं भिगोता। अर्थात आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति का कण है जिसके कारण उसके ऊपर भौतिक इस सृष्टि का कोई भी चीजों का असर नहीं होता है, जबकि शरीर जो है इन भौतिक तत्वों से बना हुआ है, इसलिए शरीर के ऊपर इन चीजों का असर होता है। ये तो सब जानते हैं कि मुर्दा शरीर को जब जलाया जाता है तो उसको अग्नि के द्वारा जलाया जाता है और जल के द्वारा ही उसकी राख को बुझाया जाता है और उसके बाद हवा में वो 5 तत्व शरीर की मिट्टी विलीन हो जाती है। तो इस आधार से शरीर और आत्मा का अंतर हमने समझा। दूसरा है, जैसे बताया कि आत्मा के ऊपर यहाँ की भौतिक जो सृष्टि है उसका असर नहीं होता है और शरीर के ऊपर भौतिक सृष्टि के भौतिक तत्वों का, समय का असर होता है। जैसे यहाँ श्लोक पढ़ा था, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 13, इसमें हमने अर्थ समझा था, जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। अर्थात समय के काल चक्र का जो असर होता है तो शरीर कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापे की ओर उतरता है। उसके बाद दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा ले लेती है। लेकिन यहाँ बताया कि आत्मा के ऊपर इन भौतिक चीजों का असर नहीं होता है। दूसरा बताया है, आत्मा जो है वो अप्रमेय अर्थात माप नहीं की जा सकती है। इसके लिए अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 का अर्थ समझा था। नित्य, अविनाशी, माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसमें दोनों भी बातें आई। एक तो आत्मा नाप नहीं की जा सकती, अर्थात आत्मा का जो रूप है वो उसमें सिद्ध हो जाता है। दूसरा, अविनाशी आत्मा का ये शरीर नाशवान है, ये बात भी इस अर्थ में आई, इस श्लोक में आई कि शरीर नाशवान है, अर्थात 5 तत्वों से बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।